साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दे का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद से इस समय आ रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है निकिता तोमर केस को लेकर। यहां अहम फैसला निकिता तोमर केस में सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, निकिता तोमर हत्या मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। फरीदाबाद से ये जानकारी, निकिता मर्डर केस में तौसिफ और रेहान को दोषी करार दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया और 2 आरोपी यहां पर दोषी करार दिए गए हैं। शुक्रवार को सजा पर बहस की जाएगी, यानी कि सजा का ऐलान आज नहीं हुआ है और सजा पर शुक्रवार को बहस होनी है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि 55 गवाहों को कोर्ट के सामने पेश किया गया था। इसके बाद 2 लोगों को जो दोषी है करार दिया गया है। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता तोमर की हत्या हुई थी। उसके बाद इस मामले ने जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ा था और आज निकिता तोमर हत्या मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। निकिता मर्डर केस में तौसिफ और रेहान को दोषी करार दिया गया है। अब इनको सजा क्या मिलेगी, इस पर बहस शुक्रवार को होनी है। अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं अजरुद्दीन को इस मामले में बरी कर दिया गया है। शुक्रवार को सजा पर बहस होगी। आपको बता दें कि इस मामले ने जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ा था और इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का सहारा लिया गया था। 55 गवाहों को कोर्ट के सामने पेश किया गया। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की हत्या हुई और आज ये अहम जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों को इसमें दोषी करार दिया गया है। निकिता तोमर हत्या मामले में कोर्ट ने आज अहम फैसला अपना सुनाया है। निकिता मर्डर केस में तौसिफ और रेहान दोषी करार दिए गए। और चलिए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021 के विरोध में बिहार विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा देखने को मिला था। जबरदस्त हंगामे के बाद कल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी वो काफी भयावह थी और लोकतंत्र को तार-तार कर देने वाली थी। इसी बीच आज भी सदन की कार्यवाही विपक्ष के बहिष्कार के बीच ही शुरू हुई। इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर अपना समानांतर सत्र शुरू कर दिया। उन्होंने विधानसभा में अपने उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार भूदेव चौधरी को अध्यक्ष चुना। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से बर्खास्त कर दिया। हंगामे के आसार को देखते हुए विधानमंडल परिसर पुलिस छावनी में पहले ही तब्दील कर दिया गया था। आज भी बिहार विधान परिषद में फिर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही सदन में संजय सिंह और सुबोध कुमार के बीच तू-तू मैं हो गई। अब शब्दों का भी प्रयोग किया गया। हाथापाई की नौबत आ गई, लेकिन एमएलसी दिलीप जायसवाल और संजीव कुमार सिंह ने बीच बचाव किया। एमएलसी सुबोध कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चूड़ी दिखाई। उन्होंने मुख्यमंत्री को चूड़ी पहनने के लिए कहा। इसी बात पर सत्ता पक्ष के सदस्य आसन के सामने आए और इस पर विरोध अपना प्रकट किया। अभी मैंने इस बात को सदन के सामने रखा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मैंने सुझाव दिया है कि एक मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। सदन इस पर और सदस्य लोग इस पर विचार कर रहे हैं। मैं तो अध्यक्ष के पद की गरिमा को समझते हुए मैं अध्यक्षता कर रहा हूं और सदन के बाहर आप सदन चला रहे हैं। ये तो परिसर है, ये तो परिसर है ना, ये विधानसभा का परिसर है और इस विधानसभा में कल की घटनाओं को देख करके समानांतर सदन चलाने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा? मैं तो बता रहा हूं कि अभी मैंने सुझाव दिया है, सदन की तरफ से सुझाव आए हैं। अब सर्वसम्मति से उसका नाम बताइए। उसका मैं अध्यक्ष के तौर पर मैं तो कह रहा हूं कि आज मुझको सदन ने सर्वसम्मति से जो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया है उसकी गरिमा और मर्यादा को समझते हुए मैंने अपने सदस्यों से यह अनुरोध किया है, आग्रह किया है कि इसमें एक मुख्यमंत्री का भी चुनाव हो, तत्क्षण एक मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। गुंडा सदस्य को चुन के लाए हैं। जिस तरह से हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अपने सीट पर, उनके गुंडे जो नया गुंडा अभी विधान परिषद बने हैं, वो गुंडे लोग आके हमारे सीट पर हम पर लपकना चाहे। मुख्यमंत्री के उकसावे पर मुख्यमंत्री जी क्या दिखाना चाहते हैं? है दम तो फरिया ले, कखनी फरियाना है, टाइम डेट दे देवे, फरिया ले मुख्यमंत्री। जब लोकतंत्र है ही नहीं और फरियाने की बात है ना। जिस स्तर पर गिर गए हैं मुख्यमंत्री जी, बिल आया नहीं है, बिल का रिहर्सल चालू है। अभी बिल आया भी नहीं है, बिल का रिहर्सल चालू कर दिए। आप अपने सदस्य को उकसा के
विपक्ष का काम है बेल में जाना, सत्ता पक्ष के लोग बेल में आके हमारे तरफ लपके, ये कहाँ का लोकतंत्र में है? हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं? चूड़ी पहन ले नीतीश कुमार जी, चूड़ी पहन ले। जब लोकतंत्र की लाज लज्जा नहीं है तो चूड़ी पहन ले। बापूजी का चेला बनते हैं, बापूजी का 7 पाप गिनाते हैं, अपने 7 पाप ने 14 पाप करते हैं, अपने 14 पाप करते हैं और लोगों को 7 पाप सिखाते हैं। तो बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021 के विरोध में बिहार विधानसभा में मंगलवार को हुए जबरदस्त हंगामे के बाद बुधवार को सदन की कार्यवाही विपक्ष के बहिष्कार के बीच आज शुरू हुई। इसी बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर अपना समानांतर सत्र शुरू कर दिया। उन्होंने विधानसभा में अपने उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार भूदेव चौधरी को अध्यक्ष चुना, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से बर्खास्त कर दिया। हंगामे के आसार को देखते हुए विधानमंडल परिसर पुलिस छावनी में पहले ही तब्दील कर दिया गया था। आज भी बिहार विधान परिषद में फिर हंगामा शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही सदन में संजय सिंह और सुबोध कुमार के बीच तू मैं हो गई। अब शब्दों का भी प्रयोग किया गया और तो और हाथापाई की नौबत तक आ गई, लेकिन एमएलसी दिलीप जायसवाल और संजीव कुमार सिंह ने बीच बचाव किया। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है, साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। सबको समान अवसर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। काम दमदार योगी सरकार। खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद खबरनामा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा मचा हुआ है और सियासत अपने चरम पर है। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और उनके जो तमाम विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने तय किया है कि जब तक पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक वे सदन में नहीं जाएंगे। पूरा विपक्ष पूरे 5 साल तक सदन का बहिष्कार करेगा। अब तक चचा और कुर्सी कुमार कहने वाले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को नया नाम दिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को निर्लज्ज कुमार कहा है। उन्होंने कहा कि वे जान ले कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है। मैं विधानसभा में महिला विधायकों की बर्बर पिटाई, गालियां और उनके साथ दुर्व्यवहार को भूलूंगा नहीं। सब निर्लज्ज कुमार जी ने करवाया है। बिहार विधानसभा में मंगलवार को विपक्षी विधायकों से बदसलूकी के मामले में तेजस्वी यादव मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे। कल के दिन ही भगत सिंह शहीद हुए थे और कल के दिन ऐसा काला कानून सदन के अंदर पेश किया गया और जिस प्रकार से पेश करने के बाद विपक्षी विधायकों को लात घूंसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीरहरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूंसे, मां बहन की गालियां देकर के जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू थू कर रहा है। पूरा देश नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है और नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से नैतिकता और शर्म को बेच खाए। नीतीश कुमार जी को जानना चाहिए कि सरकार जो है आनी जानी चीज है, आती है जाती है। ये नीतीश कुमार जी सी ग्रेड पार्टी सी ग्रेड नेता जो खुद अनुकंपा पे मुख्यमंत्री, बैसाखी पे मुख्यमंत्री हैं, ये जो हिटलर शाही, तानाशाही जो चलाने का काम किया सदन में, इनको याद करना चाहिए। जो कानून पेश किए हैं, आज तो विधायकों को विधानसभा में पीटा जा रहा है, सादे कपड़ों में पुलिस को, बाहरी लोग को बुला करके पिटवाने का काम किया गया है। तो घर में भी विधायकों को पीटेंगे, लेकिन इसी कानून के तहत नीतीश कुमार जी जान लें कि कोई वो परमानेंट सीट पे बैठने वाले नहीं है। एक एक सवालों का जवाब देंगे, लेकिन इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं अगले साल तक, 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। विधानसभा तो ये लोग 2-3 दिन चलाना चाहते थे। हम लोगों के कहने के बाद ये पूरी बजट सत्र जो है परंपरागत तरीके से चल रही है। ये हम लोगों की वजह से है। और जितने जनता के लिए इस बार सवाल पूछे गए, शायद ही और सत्रों में पूछे गए होंगे। हम लोगों को चिंता है जनता की, उनकी भावनाओं की, लेकिन नीतीश कुमार जी को थोड़ी सी भी शर्म, लहजा अब कुछ नहीं बचा हुआ है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर।
हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा में आज भी हंगामा देखने को मिला है। हद तो तब हो गई जब आज नीतीश कुमार को चूड़ियां दिखाई गईं और कहा गया कि आप चूड़ियां पहन लीजिए। आपको बता दें कि बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021 का विरोध लगातार आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये कानून आने वाले समय में आम जनता के लिए काफी नुकसानदायक होगा। इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें अनवर हुसैन जो कि आरजेडी से हैं, इनके अलावा सुमन कुमार मल्लिका जी जो कि जेडीयू से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं ANB न्यूज पर। सबसे पहले सुमन कुमार जी आपके पास ही आना चाहेंगे। बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021, इसका इतना ज्यादा विरोध किया जा रहा है कि विधानसभा में जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो लोकतंत्र को तार तार कर दे रही हैं। आप समझ रहे हैं सर, इतना ज्यादा अगर किसी विधेयक का विरोध हो रहा है तो क्या उस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता? देखिए, पुनर्विचार की बात जो है पल्लवी जी, वो तो बाद की बात है। देखिए, 40 साल से मैं राजनीति में हूँ, सक्रिय राजनीति में हूँ पिछले 40 साल से जी। और आज तक हमने जो स्थितियां देखी हैं वो मुझे फर्स्ट टाइम हमको ये लगा कि कहाँ मतलब क्षेत्र में आके मैं, क्योंकि जिस तरीके से नैतिक मूल्यों को तार-तार किया गया, जो प्रजातंत्र का जो रूप था उसको उसके साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया गया। देखिए, हम बोले या हमारे भाई जो राजद के प्रवक्ता है वो बोले, हम लोग सही बात है कि हम लोग अपने पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन पार्टी से अलग हट के भी कुछ सच्चाई होती है और ईमानदारी से हम अगर उस विषय पर चर्चा करेंगे तो वास्तव में शर्मिंदगी वाली स्थिति है। जिस तरीके से, ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री को, अब तो वो हमारे नहीं, वो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्हें और कोई है कुर्सी कुमार ठीक है चलेगा, लेकिन निर्लज कुमार कहे तो और उन्हें चूड़ी दिखाए, ये कहीं से भी जो भली राजनीति का ये स्वरूप नहीं होता है। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से कल सदन के अंदर का जो रूप था वह बहुत विभत्स रूप था और प्रजातंत्र में इस तरह का जो राजनीति हो, उससे अच्छा है कि इस राजनीति को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष हो, गलती जिसकी भी हो, लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरा स्पष्ट मानना है कि सदन में जो रात में देखा गया, कल 2 दिन से जो देखा जा रहा है, बहुत ही वो निम्नतर है, कोई नैतिक मूल्य नहीं बचा। और इस राजनीति में बिहार के जिन लोगों ने भी देखा कि अंदर के क्या हालात है, वो बेहतर बिहार की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह किसी भी पक्ष के हों, कुछ बेहतर होने की उम्मीद बिहार की जनता अब नहीं करेगी, क्योंकि हम करने वाले लोग ही जब इस तरीके से रहेंगे
तो होने के लिए हम कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं। आपस में फेंटा-फेंटी, आपस में लात चप्पल शब्दों का जो व्यंग्यवान अश्लील भाषा का प्रयोग कहीं से भी यह मर्यादित नहीं है और इस राजनीति का समर्थन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। समाज का कोई भी समझदार व्यक्ति इस राजनीति का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि इस राजनीति में सिर्फ गिरावट है, मूल्यों का ह्रास है। और यहाँ जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, अब मेरा एक और बात मानना है, विपक्ष को एक बार जानकारी लेनी चाहिए थी कि ये तो बिल है, उस बिल में खराबी है। जैसा कि हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि विपक्ष को कहीं अगर विरोधाभास लग रहा था तो वो प्रश्न करते, मैं उन्हें जवाब देता, और जवाब जहाँ नहीं दे पाता फिर हम आपस में बैठ के बात करते कि सोल्यूशन क्या है। लेकिन सिर्फ काला बिल है, काला बिल है। कल आप मीडिया के बड़े लोग हैं, कल मीडिया के आप लोगों ने भी कहा कि आप लोगों ने जब भी विपक्ष के नेताओं से कहा, विपक्ष के जो विधायकों से पूछा कि आखिर इस बिल में आपको खराबी क्या लग रही है, तो हमारे जो विपक्ष के विधायक भाई हैं उन लोगों ने कहा काला बिल है, काला बिल है। जब आप लोगों ने डिटेल से पूछा कि काला बिल से उनका मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा सिर्फ काला बिल है। तो उन्हें ये जानकारी लेनी चाहिए थी कि आखिर ये काला बिल है और कहीं भी यहाँ जनहित के मुद्दों को टकराव होने का संदेशा है तो वो सरकार के सामने अपनी बात रखते, सरकार उन बातों का जवाब देती, और जहाँ जवाब नहीं दे पाती विपक्ष बैठ के आपस में एक निर्णय पर पहुंचती कि आखिर इसमें बदलाव लाने का आवश्यकता है। लेकिन सीधा सीधा जो आपस में टकराव की राजनीति, ये कहीं से किसी के हित में नहीं है और राजनीति का जो परचम है वो बहुत गिर गया है। और ये जो दुखद गिरावट है ये बहुत चिंता का विषय है और आने वाले दिनों में अगर नहीं रोका गया तो फिर यह गिरावट कहाँ जाके रुकेगा, शायद राजनीति में हम और आप जैसे जो प्रबुद्ध लोग हैं वो परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। दुर्भाग्य है और शर्मनाक है ये स्थिति। बिल्कुल। अब अनवर हुसैन जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनवर हुसैन जी, कल भी इस मसले पर मेरी आपसे बात हुई थी और ये बात कही गई थी कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले पर बहस नहीं हो सकती थी, और आज भी हम देख रहे हैं समानांतर सत्र आप चला रहे थे विधानसभा परिसर में, गार्डन में बैठकर, वहां पर अलग ही सत्र चल रहा था। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, क्या इससे आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बात मान जाएगी या फिर जो ये बिल लाया गया है इसको रद्द कर दिया जाएगा? अनवर हुसैन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तब तक मैं सुमन कुमार जी आपके पास ही आ जाती हूं। बिहार के नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रतिज्ञा ले ली है। उन्होंने कहा है कि जब तक नीतीश कुमार सामने आकर सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे तब तक, यानी कि अगले 5 साल तक वो बिहार विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे, और साथ ही उनके जो विधायक हैं, साथी विधायक हैं, वो भी बिहार विधानसभा के अंदर नहीं आएंगे। यानी कि सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग यह उन्होंने की है। देखिए, ये जो मसला है वो तो सत्ता का मसला है, सदन के अंदर का मामला है। हम लोग सदन के बाहर के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और पार्टी के जो तो प्रवक्ता के रूप में मेरा स्पष्ट मानना है कि ये जो बदलाव की बात आप कह रहे हैं, तेजस्वी जी बिहार के नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, और हम लोग भी मानते हैं कि बड़ी ऊर्जावान नेता हैं। उन्होंने बहुत बड़ी संभावना दिखलाई बिहार को, और यही कारण था कि विषम परिस्थिति में भी उनका संख्या बल बहुत ज्यादा बढ़ा और आज वो सम्मान के पास है। लेकिन जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं वो नकारात्मक राजनीति है। उस नकारात्मक राजनीति में कुछ बेहतरी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। आज वो कह रहे हैं कि मैं पूरे 5 साल नहीं जाऊंगा, लेकिन ये नौबत क्यों आई? 5 साल के नौबत से पहले 2 दिन से जब वो टकराव की मुद्रा में है, जब हमारा विपक्ष टकराव की मुद्रा में है, ये 2 दिन वो हमारे मुख्यमंत्री के साथ बैठते, सत्ताधारी नेताओं के साथ बैठते, कहते कि दोनों पर हम लोग बैठे और आपस में इस बिल पर बात करते हैं। अगर बिल पर अगर असहमत होते तो उस असहमति वाले बिंदु पर वो बातचीत के क्रम से अपने शिकायत पेश करते। लेकिन ये जो स्थिति वो तो टकराव की मुद्रा है कि गए शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कुर्सी कुमार हो रहा है, तो ये नहीं है। अगर हम कहीं बदलाव चाहते हैं तो बदलाव बात से होता है, बदलाव लात चप्पल और व्यंग्यवान से नहीं होता है। हम समाज के प्रबुद्ध लोग हैं और हाउस में वही लोग जाते हैं जो हमारे मतदाता वैसे लोगों को हाउस में भेजने का काम करती है जिनसे वो बेहतर उम्मीद करती है। लेकिन इस स्थिति में बेहतर उम्मीद करना बेमानी है। हमारा ये कहना कि विपक्ष मुख्यमंत्री के साथ बैठता, सत्ताधारी के साथ बैठता, एक सही निर्णय में कि कहाँ बदलाव की आवश्यकता है वहाँ बदलाव करने की गुंजाइश सत्ताधारी भी करते। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मैं तो चाहता था कि विपक्ष बैठे, तेजस्वी जी मेरे साथ बैठे
और उनके हर एक सवाल का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ना उन्होंने सवाल किया और ना जवाब उन्हें मिल पाया। तो ऐसे स्थिति में टकराव होना ही था और ये टकराव प्रजातंत्र के लिए शर्मनाक है और कुछ बेहतर की उम्मीद हम आप नहीं कर सकते। ठीक है, किसी बेहतर की उम्मीद अब आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लगातार जो विपक्षी विधायक हैं वो आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। अनवर जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ बुलेटिन में रुक लेते हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। लो सरपंच साहब लड्डू खाओ। की गल शर्मा जी, इस गरीबड़ी दी कोई लॉटरी लग गई है की? ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਮਿੰਦੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਐਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਫਸਰ 10.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਕਾਈ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ? ਡਰੱਗ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮਿੰਦੋ, ਜਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਤਦ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिना वक्त जाया किए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अनवर हुसैन साहब, आपके पास ही आना चाहेंगे। सर, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमन जी और उन्होंने तमाम बातें रखी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शांतिपूर्वक तरीके से इस विधेयक पर बहस की जाती तो जरूर कुछ सार्थक निकलता। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि जबरदस्ती ये हंगामा हुआ? अगर शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रखते या बहस करते तो शायद कोई तर्कसंगत जवाब आपको मिल जाता। देखिए, आप तो मीडिया पर्सन हैं, अंदर क्या चल रहा था, क्या डिबेट हो रही, तो उसको आप वॉच कर रही होंगी, आपके जो नुमाइंदे वॉच कर रहे होंगे। सीधी बात देखने में आई है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे और स्पीकर उनको बार बार बोलने से मना कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मुझे बोलने दिया जाए, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, और उन्हें बोलना नहीं दिया गया। उससे तकरार बढ़ी और बात आगे बढ़ गई। बहरहाल देखिए, सदन में हमेशा
गवर्नमेंट की जो पार्टी होती है और जो विपक्ष की पार्टी होती है, इससे हमेशा टकराव होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहस भी होता है, गर्मा गर्मी भी होती है, स्पीकर को उसको घेरा भी जाता है। ये कोई नई चीज नहीं हुई है, ये तो सदन की उसकी एक हिस्सा है। लेकिन जिस किस्म की कल जो कार्रवाई देखने में आई उसके बाद सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, वो तो इंतहाई शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है, मैं तो कहूँगा। इसमें जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, जो वैल्यूज हैं, उसको तो तार तार करके रख लिया। हमारे जदयू के जो प्रवक्ता है इस बात से नाराज हो रहे हैं कि उनके नेता को निर्लज क्यों कहा जा रहा है, निर्लज कुमार क्या कहा जा रहा है। और मैं तो समझ रहा हूँ कि हमारे तेजस्वी यादव ने थोड़ा सा भी हल्का वार किया है। ये तो सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि उनकी, मैं समझता हूँ कि उनका पूरा विधायक दल जो है वो इस वक्त, या पूरी पार्टी जो है वो निर्लज्जों की पार्टी हो रही है। ये लोग अपने आप को जयप्रकाश नारायण का उत्तराधिकारी बताते हैं। ये लोगों ने कल ही, क्या नाम है, हमारे बहुत मशहूर जो हमारे सोशलिस्ट लीडर हैं उनका माल्यार्पण किया है। लेकिन ये उनके उसूलों की, उनकी सोच की, उनकी टीचिंग की एक धज्जी उड़ा के रख दी कल इन्होंने। कल आप सड़क से लेकर सदन तक जहां कहीं देख लीजिए, पुलिस की बर्बरता थी, पुलिस की लाठीचार्ज थी, पुलिस ब्रिगेड रेड के लोगों को पीट रही थी। और कल भी मैंने कहा था और आज ही मैं कहता हूं कि हमारे जो लोग थे वो इंतहाई पुरअमन थे, नॉन वायलेंट थे। कोई एक क्लिप नहीं दिखा सकता है जहां पर हमारा कोई एक्टिविस्ट, हमारा कोई वर्कर जो है एक पत्थर भी कहीं चलाता हुआ दिखाया जाए। लेकिन उसके बाद पुलिस ने जिस किस्म से कार्रवाई की, उसे लगता है, और जो सदन में कार्रवाई की, लगता है कि हर चीज प्री प्लान था। ये वायलेंस क्रिएट करना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं है कि जिसको वो 30 साल का नातजुर्बाकार नौजवान समझ रहे हैं वो नौजवाकार नहीं है। उसके साथ उनकी पूरी टीम है और बड़े सीनियर लोग उनको गाइड कर रहे हैं। जगदानंद सिंह जैसे सीनियर सोशलिस्ट, सेकुलरिस्ट लीडर्स वहां मौजूद हैं जो सारी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं और रास्ते दिखा रहे हैं। हमारी पार्टी कमिटेड पार्टी है। हमारी पार्टी जो है जनता से कमिटेड है, उसकी लड़ाई हमारी पार्टी छोड़ेगी नहीं। नीतीश कुमार जी ने एक लड़ाई की शुरुआत की है कल से, और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। कल तक हम ये कह रहे थे कि पुलिस राज की आहट है, लेकिन कल से ये लगा कि पुलिस राज की आहट नहीं है, पुलिस राज आ चुकी है। कल से देखिए, सदन के बाहर भी पुलिस का राज है, सदन के अंदर भी पुलिस का राज है। सदन की मर्यादा गिरी है, सदन का इज्जत वकार गिरा है, सदन की डिग्निटी गिराई गई है। ये लोग सदन की मर्यादा से खेल रहे हैं। आखिर विपक्ष क्या करे? विपक्ष ने फिर सदन के बाहर का ऐलान किया है। सदन से बाहर अपनी, क्या नाम है, उन्होंने एक कैंप बना लिया है, वहां वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, अपना इजलास चला रहे हैं वो। और ये बात आगे बढ़ेगी उस वक्त तक जब तक हमारे नीतीश कुमार जी होश में ना आ जाए। उनको समझना चाहिए कि जमहूरियत के तकाजे क्या है, डेमोक्रेसी के डिमांड्स क्या हैं। सदन इस तरह से नहीं चला जाता। तो तेजस्वी यादव ने तो सर ये कह दिया है ना कि अगर आप माफी नहीं मांगेंगे सार्वजनिक तौर पर तो हम विधानसभा में अंदर कदम तक नहीं रखेंगे। तो अब कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे सर? अगर आप लोग जाएंगे नहीं विधानसभा के अंदर तो वहां पर तो किसी बात पर बहस कर नहीं पाएंगे। हम सदन के अंदर नहीं होंगे, लेकिन हम विधानसभा के अंदर तो होंगे। हम उस बहस से कक्ष में नहीं होंगे, बाहर से कक्ष से बाहर हम बहस चला रहे होंगे, मीडिया हमें वॉच कर रहा होगा। और सवाल ये है कि डेमोक्रेसी में ये विपक्ष के बगैर सदन चला कैसे लेंगे? डेमोक्रेसी में हुकूमत इस तरह से नहीं चलती है। मैसेज देना चाह रहे हैं हम नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि उनका जो भी स्टेप है वो इंतहाई अनडेमोक्रेटिक है और कल आने वाले, कल के बिहार के लिए इंतहाई खतरनाक है। उनको अपना रास्ता बदलना चाहिए, उनको अपने पुरानी सोशलिस्ट पैटर्न पे वापस आना चाहिए। जिन लोगों का साथ उन्होंने पकड़ा है उसकी वजह से उनकी इमेज बहुत बिगड़ चुकी है। पहले इमेज बिगड़ी, अब उनकी अपनी चाल चलन बिगड़ रही है। हुकूमतें इस तरह से नहीं चलती हैं, सदन इस तरह से नहीं चलता जिस तरह से कल चलाने की कोशिश की गई है। और हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष का क्या काम है हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमको किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है। कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, हमारी पार्टी इस बात को अच्छी तरह जानती है और हमारी पार्टी के पास पुराना तजुर्बा है इस बात का। और बहुत सीनियर लीडर्स हमारे साथ हैं। ये सोशलिस्टों की पार्टी है, ये जिनके पास आइडियोलॉजी है, जिनके पास अपनी आइडियोलॉजी से लड़ने की सलाहियत है, जो अपनी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो मिलकर लड़ना भी जानते हैं, पलटवार भी करना जानते हैं, आसानी से झुकने वाले नहीं है। ठीक है, बताइए सुमन जी।
जी बातें सुनी होंगी सर आपने अनवर हुसैन साहब की। वो कह रहे हैं कि जब नेता प्रतिपक्ष को बोलने ही नहीं दिया गया सदन में, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि तर्कसंगत वहां पर बहस हो जाती और कुछ सार्थक बातें निकलकर सामने आ जाती। यहाँ तो सरासर गुंडाई हो रही है, सिर्फ एक का ही राज चलने दिया जा रहा है। नहीं देखिए, असल में ये जो हालात हैं, ये हालात पैदा किए जा रहे थे और शुरुआती दौर से ही जब इस विधेयक को लाने की बातचीत हो रही थी। और देखिए, ये मसला कोई आज का नहीं है, ये विधेयक लाने का जो है एक मामला और एक आगे बढ़ने का है। लेकिन जब से ये हमारी सरकार बनी है, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से विपक्ष का जो रवैया है वो सकारात्मक नहीं है। क्योंकि देखिए, सिर्फ राजनीति हम जदयू, हम भाजपा और हम जो बाकी लोग हैं हमारे भाई आरजेडी के, वो नहीं है। इससे ऊपर कहीं ना कहीं हम बिहार के नागरिक हैं और समाज के एक हिस्सा हैं। और इस हिस्सा के रूप में अगर हम लोग देख रहे हैं तो विधानसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव वाली स्थिति है। कभी भी ये नहीं लगा कि बहुत आराम से सत्ता पक्ष काम कर रही है और विपक्ष जो है बहुत उसे सहयोग कर रही है। तो ये टकराव वाली मुद्रा शुरुआती दौर से है। ये तो एक अगला कदम है जो विभक्त रूप से हमारे सामने आया है, बिहार के सामने आया है, दुनिया के सामने आया है। और जहाँ तक जो है तो विधानसभा अध्यक्ष ने बोलने का मौका नहीं दिया, तो जो हालात हो रहे थे ये हमारे अध्यक्ष को भी लग रहा था कि कहीं न कहीं ये रुकावट का शब्द होगा, विरोध का स्वर होगा और जो होगा वो नकारात्मक होगा, सिर्फ वो टकराव की स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहले विधेयक पारित होने दीजिए, हम बातचीत करते हैं। लेकिन कोई मनसा ही नहीं थी कि हम लोग आपस में बातचीत करें। देखिए, अब दुनिया बीत गया है, वो डंडों से लड़ाई, तलवार से लड़ाई, बम पिस्तौल की लड़ाई, वो जमाना बीत गया है। प्रजातंत्र अब इतना मजबूत हो गया है कि किसी भी समस्या का समाधान हम आपसी बैठ के और बातचीत के जरिए से ही कर सकते हैं। ये पूरा दुनिया जान चुका है कि बातचीत से बड़ा कोई हथियार नहीं है। हमारा देखिए, जो हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, तो समाज से बाहर के थोड़े, वो हमारे ही बीच के हैं, चाहे वो तेजस्वी हो या कोई भी नेता हो, हमारे समाज के हिस्सा है, हमारे राजनीति के हिस्सा है और बिहार के महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसी तरीके से हमारी सरकार है, तो उस सरकार को हमारे जो बिहार के मतदाता हैं उन्हें स्पष्ट बहुमत देकर बैठाने का काम किया है। तो हम दोनों से बिहार के बेहतरी के लिए बैठे हैं और ऐसे स्थिति में ये बेहतर। एक सेकंड सर, अगर सदन में विपक्ष के विधायक होंगे ही नहीं तो आप सदन चलाएंगे कैसे? क्या बिना विपक्षी विधायकों के सदन चलाया जाएगा? हमारे नेता चाहते हैं, हमारी जो एनडीए सरकार है, हमारी सरकार के हर एक लोग चाहते हैं कि जो भी काम हो, जनता के हित के मुद्दे की बात हो। तो विपक्ष का क्या रोल है सर? मैं यही जानना चाहती हूँ, विपक्ष का क्या रोल है? एनडीए चाहती है, जेडीयू चाहती है, एनडीए के सहयोगी चाहते हैं, विपक्ष कहाँ है? विपक्ष का मनसा ही है कि टकराव करें, सरकार को विकास के लिए आगे नहीं बढ़ने दें, कुछ बेहतरी का काम सोच रही है उसको रोक लगाएं। ऐसे में सरकार सही काम कर पाएगी तो आप कुछ करेगी। तो आप उसका जो जिस तरीके से आपने प्रत्युत्तर दी, जिस तरीके से आपने हाउस के अंदर में विरोध किया, क्या वो प्रजातंत्र को मजबूत करता है? ना वो प्रजातंत्र पुलिस ने जिस तरीके से बाहर निकाला वो भी प्रजातंत्र को मजबूत नहीं करता ना सर। जैसे महिला विधायकों को घसीट कर बाहर निकाला गया, ये आपके लोकतंत्र और प्रजातंत्र में होता हो तो शायद आपके प्रजातंत्र की परिभाषा अलग है। एक बार सुन लेते हैं, अनवर हुसैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए अनवर साहब। बड़े भाई जो हैं ये अजीब सा तर्क दे रहे हैं। ये चाहते हैं बिल पहले पास हो जाए, उससे बहस बाद में। और जब इनके स्पीकर को ये लगा कि ये बिल पास नहीं होने देंगे, उन्होंने पुलिस बुला ली। अरे भाई, बहस पहले होगी या बिल पहले पास होगा? हमारे नेता प्रतिपक्ष यही चाह रहे थे ना कि बिल पर बहस करें। उन्होंने कहा बार बार कहा, जल्दी क्या आपको बिल पास कराने की, आप बहस तो होने दीजिए, बोलने को दीजिए। हमारी नजरों में ये काला कानून है। क्यों काला कानून? हमें इसे बताने तो दीजिए आपको। हम पूरी सदन को बताना चाहते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को नहीं बताना चाहते, हम आपकी पार्टी के विधायकों को बताना चाहते हैं ये काला कानून है। सर, इसमें काला क्या है ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। हमारे साथ बहस में बैठे हैं भाई, आप पुलिस को एम्पावर कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं, पुलिस तैयार नहीं है। एक एक करके बात करें। आम जनता के ऊपर पुलिस वैसे ही हावी रहती है, बेगरीब बेकसूर लोगों को पुलिस उठा के बंद कर देती है। यहाँ पर बीएमसी को, बिहार मिलिट्री पुलिस है, जिसका सिविल पॉपुलेशन से डील करने का कोई वो तरीका नहीं, उसके पास कोई तजुर्बा नहीं होता है। उसको सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन हाल में बुलाया जाता है, वो अपना काम करती है, बैंक से वापस चली जाती है। उस फोर्स को आप मैजिस्ट्रियल पावर दे रहे हैं, वो फोर्स को आप इतना इम्पावर कर रहे हैं कि वो जहाँ चाहे, जिस घर में चाहे घुस के तलाशी ले सकती है, जिस पैसा को उसको अरेस्ट कर सकती है और कोर्ट भी इंटरवीन नहीं कर सकता है।
इतनी खतरनाक लॉ आप लेके आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं अपोजिशन उससे भाग भी न करे, विपक्ष उससे जबान बंद कर ले, आप पास कर दें। हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं, हम तो चाहते थे कि उनको वो सवाल करें, जवाब दे। अरे सवाल कहाँ होगा, आपके घर में बैठ के होगा, आपके ड्राइंग रूम में बैठ के होगा, ये सवाल वही सदन में होगा। सवाल सुनने की जगह जो है सदन है। हेलो, आवाज आ रही है? रखिए सर आप अपनी बात। ये आवाज आ रही, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ सवाल सुनने की, हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए अनवर साहब। ठीक है, सवाल सुनने की जगह जो है वो सदन है और वही सवाल सुनने नहीं दिया गया। हमारे नेता प्रतिपक्ष बार बार ये बात कहते रहे कि भाई आप इशू पर बहस तो होने दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, एक हम इसे कायदा कानून समझ रहे हैं, हमको अपनी बात रखने दीजिए। और हमारे स्पीकर महोदय ने बात उनको रखने का मौका नहीं दिया और स्पीकर इतने एग्रेसिव हो गए कि उन्होंने फौरन डीएमएसपी कॉल कर लिया और डीएमएसपी को बुलाया, कहा कि इनको पर लाठीचार्ज किया जाए, इनको मार के भगाया जाए। और पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो शुरू किया, आप अंदाजा कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या उससे बच सकती है। डेमोक्रेसी कल गला घोटने काम हुआ है, बिहार में प्रजातंत्र का गला घोटने का काम हुआ है। एमएलए के अंदर, वो भी एमएलए के ऊपर, वो भी हाउस के अंदर लाठी चलाना, महिला विधायकों के ऊपर हाउस के अंदर लाठी चलाना, उनके कपड़े छीनने की कोशिश करना, उनको पटक के उन फोटो समेत उनके सीने पर चढ़ जाना, ये तो अनपैरेलल्ड है डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में। कोई एग्जाम्पल इसका नहीं मिलता है कहीं पर। अंग्रेजों के जमाने में भी किसी सदन की ऐसी क्या नाम अवहेलना न हुई होगी जितना आप आज नीतीश कुमार की सरकार के जमाने में हुई है। अब नीतीश कुमार जी को अपने स्पीकर से समझना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या उस दिन अगर उन्हें लगता है वो वाकई हमारे जयप्रकाश नारायण जी के चेले हैं तो उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें विपक्ष से माफी मांगनी चाहिए और सदन को अपने मामूल पर नॉर्मलसी पे लाना चाहिए। हुकूमत इसी तरह से चलाई जाती है, सरकार इसी तरह से चलाई जाती है। ठीक है, एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं सुमन जी से। बताइए सुमन जी, माफी मांगेंगे नीतीश कुमार? देखिए पल्लवी जी, आप मीडिया की बड़ी प्रस्तोता हैं, बड़ी एंकर हैं और मैं आप ही पर एक सवाल छोड़ देता हूँ। बिहार की जनता के बीच हम आप दोनों चलें, हमारे भाई भी चलें और एक छवि जो है, चाहे वो तेजस्वी जी की हो या नीतीश जी की हो या हमारे बिहार के कोई भी नेता हो, और ये जनता के कटघरे में, जनता की अदालत में हम ये छोड़ दें उनके ऊपर कि क्या नीतीश कुमार की छवि है लड़ने वाली, क्या नीतीश जी की जो छवि है वो राजनीति में ऐसी है कि लोगों को आगे बढ़ने से रोकें। ये एक बेहतर व्यक्तित्व है राजनीति में, एक नैतिक मूल्यों की राजनीति करने वाले लोग हैं। तेजस्वी जी अपने ढंग की राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार अपने विकास की राजनीति करते हैं, लेकिन बिहार का कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि नकारात्मक राजनीति की छवि है नीतीश कुमार की। तो ये जो है माफी मांगने वाली बात तो सत्ता के पक्ष में या नीतीश कुमार के लिए तो है ही नहीं। रुकावट आपने डाला, टकराव आपने किया, मूल्य राजनीति को आपने खत्म किया। आज बिहार शर्मिंदगी की स्थिति में है, वो स्थिति हमारे विपक्ष ने लाया और माफी नीतीश कुमार लाए। ये गलत है, मेरे हिसाब से ये गलत है। नीतीश कुमार बिहार का चेहरा है सकारात्मक राजनीति करने के, विकास की राजनीति करने के, जो अपने लिए नहीं बिहार के विकास के लिए सोच रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिनके कारण राजनीति की नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, शर्मिंदगी की हालत हुई है, वो विपक्ष को जो माफी मांगनी चाहिए और सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चले, क्योंकि सरकार भी बिहार। चलिए बिल्कुल सर, अब ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को देखना है कि किस तरीके से आप दोनों आपसी सामंजस्य के साथ विधानसभा की कार्यवाही चलने देते हैं, क्योंकि जरूरी है, देखिए अंततः जरूरी यही है कि जनता से जुड़े विकास के कार्य ना रुकें और उसके लिए सत्र का चलना बेहद जरूरी है। तो अभी आप दोनों का ही लुकआउट है कि किस तरीके से आप चीजों को मैनेज कर पाते हैं और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो रार आप दोनों के बीच में फैली हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, उसे समेट लिया जाए। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा के लिए आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने हमें दिया। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में आज भी जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है। जो पावर पुलिस को वहां पर दी जा रही है उसके खिलाफ विपक्ष इस समय मैदान में। अब देखने वाली बात यहां पर यह रहेगी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष डैमेज कंट्रोल कर पाती है। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।